नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया नाउ में और मैं हूँ संदीप पाल। देश में एक बार फिर से चुनावी मौसम लौटने वाला है। अगले साल दिल्ली विधानसभा के चुनाव होंगे, साथ ही साथ बिहार में भी विधानसभा चुनाव होने हैं। तो दिल्ली चुनाव को लेकर दलों ने अपनी अपनी रणनीति बनाना शुरू कर दी है और आम आदमी पार्टी ने तो प्रत्याशियों की लिस्ट भी जारी कर दी है। 2 लिस्ट भी उनकी जारी हो चुकी हैं और इस बीच अब कई तरह की कयासबाजी और अटकलों का दौर भी शुरू हो गया है। इन सब के बीच दिल्ली में एक मंच पर जब आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जुटे तो तमाम तरह की अटकलें और सियासी चर्चा का दौर शुरू हो गया। कयास लगाए जाने लगे हैं कि क्या समाजवादी पार्टी दिल्ली चुनाव लड़ेगी, क्या दिल्ली में समाजवादी पार्टी 2 या 3 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। इस चीज़ की चर्चा इसलिए तेज हो गई क्योंकि अखिलेश यादव ने खुले मंच से इस बात का ऐलान किया कि उनका पूरा समर्थन अरविंद केजरीवाल के साथ है। वैसे तो आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ये तीनों इंडिया अलायंस का हिस्सा हैं, लेकिन जब से हरियाणा चुनाव और महाराष्ट्र का चुनाव इंडिया अलायंस हारी है या कहें परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा उम्मीद के मुताबिक, उसके बाद से खटपट बढ़ी है। ख़ास तौर से कांग्रेस का साथ लेकर अब कोई पार्टी चलना नहीं चाह रही है अपने स्टेट में। लोकसभा चुनाव की बात अलग है क्योंकि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में बहुत अंतर होता है। विधानसभा चुनाव में राज्यों में जो रीजनल पार्टी होती हैं वो बहुत मजबूत होती हैं, तो वो चाहती नहीं है कि सीटों को लेकर किसी तरह का मतभेद हो और उनका जो प्लान है वो चौपट हो। तो आम आदमी पार्टी पहले ही इस चीज़ का ऐलान कर चुकी है कि वो अकेले चुनाव लड़ेगी दिल्ली में, वहीं कांग्रेस भी अब अकेले चुनाव लड़ेगी। लेकिन जब 12 दिसंबर को दिल्ली में निर्भया की 12वीं बरसी के मौके पर महिला अदालत के कार्यक्रम में अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव एक मंच पर आए तो नई तरह की अटकलें शुरू हो गईं। हालांकि अखिलेश यादव ने ये साफ कर दिया है कि उनका पूरा समर्थन आम आदमी पार्टी को है और उनके इस ऐलान के बाद कांग्रेस को ज़रूर थोड़ा झटका लगा है। और चर्चा तो इस बात की भी है कि समाजवादी पार्टी भी हो सकता है 2 या 3 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। वो डिपेंड करेगा अरविंद केजरीवाल पर, क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी से मजबूत कोई पार्टी नहीं है। इसमें ना किसी को कोई शक होना चाहिए और ना ही किसी तरह की कोई शंका होनी चाहिए, क्योंकि बीते 2 जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें आम आदमी पार्टी क्लीन स्वीप देती हुई जीत हासिल की, अगल बगल उसके कोई नहीं था। तो एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने के लिए जुगत में लग गए हैं। अब उनको अखिलेश यादव का भी साथ मिल गया है। हालांकि दिल्ली में समाजवादी पार्टी का संगठन उतना मजबूत नहीं है, फिर भी कुछ इलाके या कुछ ऐसी सीट हैं जहां मुस्लिम और यादव समाज के काफ़ी लोग हैं, अच्छी खासी आबादी है, तो हो सकता है उन सीट पर समाजवादी पार्टी को 1 या 2 सीट मिल सकती है। उसमें एक नागलोई भी है जहां करीब 15 से 20% यादव आबादी है, मुस्लिम आबादी है, और भी 1-2 सीट हैं जिनकी चर्चा हो रही है। तो जब एक साथ अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव एक मंच पर आए तो अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा, पहले वो आपको ज़रा बता देते हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि हमने दिल्ली के लोगों के साथ भेदभाव होते देखा है। मैं अरविंद केजरीवाल को बधाई देना चाहता हूं कि इतना कुछ होने के बावजूद उनका हौसला कम नहीं हुआ। मुझे पूरा भरोसा है कि माताएं और बहनें दिल्ली के लाल को दोबारा सत्ता में आने का मौका देंगी और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि समाजवादी पार्टी, ये जो अहम बात कही कि समाजवादी पार्टी पूरी जिम्मेदारी के साथ आपके साथ खड़ी हुई है। कभी भी आपको सहयोग या मदद की ज़रूरत होगी तो हम आपके साथ खड़े दिखेंगे, क्योंकि दिल्ली जितनी आपकी है और जितना आप सरकार ने काम किया है उतना ही हम महसूस करते हैं। आपको एक बार फिर से यहाँ काम करने का मौका मिलना चाहिए। दिल्ली की सरकार ने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत बदलाव किया है। अगर इसी तरह उसे आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी मिल जाती तो आप और भी सुरक्षित हो जाएंगे। तो ये सब कुछ कहा अखिलेश यादव ने उस मंच से। अब उनके अरविंद केजरीवाल के साथ जाने को लेकर कई तरह के मायने निकाले जा रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि इंडिया गठबंधन में रार पड़ गई है
और कांग्रेस से जो रीजनल पार्टीज़ हैं वो थोड़ी दूरी बना के चल रही हैं। फिर चाहे पश्चिम बंगाल हो, फिर चाहे दिल्ली हो, और अब हो सकता है आने वाले चुनावों में भी आपको ये देखने को मिलेगा। अभी बिहार में भी चुनाव होना है और बिहार में भी बड़े भाई छोटे भाई का मुद्दा उठने लगा है। वहाँ भी आरजेडी बड़ा भाई अपने को बता रही है, लेकिन कांग्रेस भी कह रही है कि इंडिया अलायंस में कोई बड़ा छोटा नहीं है। सीट बंटवारे को लेकर अभी से नोकझोंक शुरू हो गई है। तो खैर वो तो बिहार की बात है। बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली का चुनाव इसलिए अहम है क्योंकि आम आदमी पार्टी के लिए ये तीसरी बार सत्ता में आने का चुनाव है, हैट्रिक लगाने का चुनाव है। और जिस तरह का परफॉर्मेंस विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का रहा है, उससे उसका मनोबल हमेशा हाई रहा है। और अब अखिलेश यादव के साथ आने से भी उनका कॉन्फिडेंस और बूस्टअप होगा। और यहाँ जो लड़ाई होगी अब वो आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच होगी, क्योंकि कांग्रेस भी चुनावी मैदान में है और वो भी 70 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। तो जो लड़ाई है वो त्रिकोणीय हो गई है। हालांकि आम आदमी पार्टी की जब आंधी चलती है तो उसके सामने कोई टिक नहीं पाता है। ऐसे नतीजे पिछले दोनों बार के विधानसभा चुनाव में देखने को मिले। जब 2014 में मोदी लहर थी, उसके बावजूद दिल्ली में सरकार बनी आम आदमी पार्टी की। फिर 2019 में भी सरकार बनी आम आदमी पार्टी की। और अब एक बार फिर चुनाव है और इस बार देखना होगा कि दिल्ली की सत्ता पर कौन काबिज होता है। खैर, दिल्ली में बात करें समाजवादी पार्टी की, तो जो पार्टी के नेता हैं, तमाम आला नेता हैं, समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता हैं, वो खुद मानते हैं कि दिल्ली में उनका संगठन उतना मजबूत नहीं है कि वो चुनाव लड़ने की स्थिति में हों। लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है क्योंकि लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से अखिलेश यादव का एक और मिशन है, और वो मिशन है समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिलाने का। तो उस मिशन में भी वो लगे हुए हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि उन्होंने जो अभी हाल ही में चुनाव हुए, चाहे हरियाणा का हो, महाराष्ट्र का हो, झारखंड का हो, जम्मू कश्मीर का हो, इन चारों चुनावों में उनकी पार्टी ने लड़ाई लड़ी। हालांकि हरियाणा में क्योंकि वो गठबंधन के साथ थे, लेकिन उन्हें सीट बंटवारे में कोई सीट नहीं मिली, इसलिए उन्होंने अपने कदम पीछे खींच लिए थे। लेकिन महाराष्ट्र में भी जो महा विकास अघाड़ी था उसने ज़्यादा सीटें नहीं दी, उसके बावजूद उन्होंने 6 सीटों पर चुनाव लड़ा और 2 सीटें जीती भी। झारखंड में भी चुनाव लड़ा और वहाँ जो उनका वोटिंग परसेंटेज था वो करीब 0.74 रहा और जम्मू कश्मीर में 0.14 रहा। तो चुनाव सब जगह लड़ा क्योंकि पार्टी को भी राष्ट्रीय मुकाम तक ले जाना है। तो हो सकता है अगर बात बन जाए अरविंद केजरीवाल के साथ, तो हो सकता है कि 70 में 2 या 3 सीटें केजरीवाल अखिलेश यादव